नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नवनीत गौतम में। तो आइए ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज फिजिक्स 9th क्लास के लिए हम जो पढ़ रहे थे उससे आगे का पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मैंने स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस का क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया था। तो आइए देख लेते हैं। एक मैंने रिलेटिव वेलोसिटी कराया था। रिलेटिव वेलोसिटी के बाद जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसे देखेंगे क्या होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद क्या आएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्लियर है? देखो, एब्सोल्यूट रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया था कि दो बॉडी है, दोनों ही मोशन कर रही है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो एक बॉडी की जो वेलोसिटी है तो दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में वो क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। रिलेटिव वेलोसिटी में अभी इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो चीजें करा रखी है और इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो आइए एब्सोल्यूट वैल्यू वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी समझ लेते हैं, अंतर के साथ समझे। तो मैंने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, दोनों बॉडी मोशन में होती है, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी में बॉडी दो ही है, लेकिन एक बॉडी जो है आपकी, मान लो इस बॉडी का नाम क्या है ए, तो ये किसमें है, रेस्ट में, और जो दूसरी बॉडी है बी वो किसमें है, मान लो वेलोसिटी में, यानी मोशन में है ना। एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी किसमें है, मोशन में है। यानी एक बॉडी रुकी हुई है और दूसरी चल रही है, साधारण भाषा में कहें तो देखो इस बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाएगी, यानी जो बॉडी चल रही है वेलोसिटी तो उसमें होगी, तो इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी जो बॉडी चल रही है उसकी वेलोसिटी और किसके रेस्पेक्ट में, रुकी हुई जो बॉडी है उसकी उसके रेस्पेक्ट में, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा द वेलोसिटी, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कोई अलग वेलोसिटी नहीं है, उस बॉडी की वेलोसिटी है जो चल रही है ना। द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, कौन सी बॉडी की वेलोसिटी है, उस बॉडी की वेलोसिटी है जो क्या कर रही है, चल रही है, मूविंग बॉडी। ठीक है, लेकिन साथ में तुलना कंपैरिजन की गई है विद रेस्पेक्ट टू, इसके साथ कंपैरिजन की गई है विद रेस्पेक्ट टू, है ना, स्टेशनरी बॉडी। रेस्ट का मीन्स क्या होता है, स्टेशनरी, यानी उस बॉडी के साथ जो रुकी हुई है। स्टेशनरी का मीन्स क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, तो यानी द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, इसे ही आप क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपके समझ गए, यानी दो बॉडी है, एक रेस्ट में है दूसरी मोशन में है, तो जो सी बॉडी मोशन में है उसकी वेलोसिटी उस बॉडी के रेस्पेक्ट में, जो रेस्ट में है उसके रेस्पेक्ट में मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे ही आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए ना कमेंट बॉक्स में। आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कर लेंगे, है ना। तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेना, बाकी नोट्स में PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो, मैंने कहा था स्पीड और वेलोसिटी का आप कर लेंगे, तो आपने कर लिया था, दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो बताना। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस वो करा दिया था मैंने। आइए इसके बाद देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस के बाद हमें चलना है एक हैरिकल एक्सेलरेशन। आप स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब आप एक्सेलरेशन समझेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्पीड और वेलोसिटी उसका फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया था दूसरे डिनोट करते हैं स्पीड और वेलोसिटी को, और इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो देखो स्पीड की जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखवाई थी, यानी जैसे इस फॉर्मूले में है उसी के अनुसार लिखवाई थी। तो मैंने बताया था ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा है ना, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। इसका मीन्स होता है चेंज। डेल्टा का मीन्स क्या होता है, चेंज। क्लियर है? तो यानी इसका मीन्स क्या था वेलोसिटी में, द चेंज इन एस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की कंपैरिजन आप किसके साथ कर रहे हैं, चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन टाइम को टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। तो यानी क्या कहते हैं, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी। वहां पे ऐसा कहा था ना
तो बिल्कुल सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो डेल्टा है, डेल्टा मीन्स क्या है, चेंज। तो द चेंज किसमें है, इसके आगे क्या लिखा है, वी का मीन्स वेलोसिटी। तो द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी। और देखो इसकी कंपैरिजन किसके साथ करनी जा रही है, यानी अपोन में कौन है, तो अपोन में क्या है, टाइम इंटरवल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। क्लियर है, तो इसे ही आप क्या कहते हैं। और चेंज वेलोसिटी की है टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये किसका है, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज किसका है, किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो फैनी बॉडी। क्लियर है। देखो क्या हो सकता है, यहाँ की लैंग्वेज अलग हो सकती है, नोट्स की अलग हो सकती है, तो लैंग्वेज नहीं होती, मेन होता है कॉन्सेप्ट, है ना। लैंग्वेज को जितनी बार बोलेंगे उतनी बार बदल जाएगी, तो कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाएंगे तो अपनी लैंग्वेज फिर आप अपने आप में लिख सकते हैं। तो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस फॉर्मूला याद रखें, इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज खुद लिखना सीखें। लैंग्वेज को याद रखें, फॉर्मूला है ना याद करा जाए वो अच्छा तरीका नहीं होता, फॉर्मूला याद रखें, उसके अनुसार खुद अपनी डेफिनेशन बनाए, लैंग्वेज बनाए, वो अच्छा तरीका माना जाता है। तो द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज क्यों आया, क्योंकि डेल्टा था, वेलोसिटी क्यों आया, क्योंकि वी था। तो द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, अपोन का मीन्स है विद रेस्पेक्ट टू, यानी इसके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, तो उसकी साथ तुलना करें, कंपैरिजन करें विद रेस्पेक्ट टू, इसे कहते हैं टाइम इंटरवल। या चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं, चेंज इन टाइम को टाइम इंटरवल एक आ जाता है ना, दोनों एक ही बात है। और ये किसका है, ऑफ एनी बॉडी, तो इसे आप क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इज नोन एज, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन को फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। क्लियर है। फिर आपको बताना पड़ेगा डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है। तो नेक्स्ट लाइन से आप कहेंगे इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी, सुन रहे हैं ना आप लोग, इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, देन एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ये सर्किट नहीं करना है तो इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। आइए इसकी यूनिट के बारे में बात और कर लेते हैं कि इस एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। देखो आपको बताया वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज की यूनिट क्या हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर होती है। टाइम इंटरवल भी तो एक टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी की यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड। तो ध्यान देखो ऊपर वेलोसिटी में चेंज है, यानी वेलोसिटी ही तो है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ऊपर मीटर पर सेकंड और अपने में क्या है टाइम इंटरवल फिर सेकंड, तो अपन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे पूरा भी लिख सकते हो इस तरीके से, मीटर पर आपको लिखना नहीं है, अपन को ही पर कहते हैं, पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। और हाँ, यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप रिटार्डेशन कहते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इसे भी आप क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। याद रखेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसका नाम एक्सेलरेशन ही रहेगा, और एक्सेलरेशन यदि निगेटिव हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, रिटार्डेशन। ठीक है। वैसे देखो सुन लो, एक्सेलरेशन होता क्या है, स्पीड की जो वेलोसिटी के बढ़ने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। और ठीक है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, और स्पीड की वेलोसिटी घटेगी तो आप ठीक है उसे क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। यानी स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात होती है लगभग, बस स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड या वेलोसिटी के बढ़ने को, इंक्रीमेंट को ही आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और स्पीड या वेलोसिटी के घटने को ही आप क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर है। तो ये आप अपने अनुसार नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।